अमन की आत्मा का जागरण, कृष्ण से मिली जीवन की सच्ची सीख। अमन एक युवा, उत्साही व्यवसायी जो बड़े सपने लेकर अपने जीवन की शुरुआत करता है। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो कह रही हो कि दुनिया में वो सब कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन हर बार जब वो कुछ करने की कोशिश करता, तो किस्मत उसे एक नई असफलता का स्वाद चखाती। थककर उसने एक दिन खुद से कहा, क्या भाग्य ने मेरी तकदीर में सिर्फ हार ही लिखी है? उसी निराशा में डूबा अमन एक पार्क की बेंच पर बैठा था, जैसे उसकी आत्मा भी उसके साथ बैठकर रो रही हो। तभी एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे उसकी तरफ आया। उसकी आंखों में एक रहस्य, एक ज्ञान था जो दूर से ही महसूस होता था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारी असफलताओं का कारण क्या है? वृंदावन जाओ। वहां कृष्ण की कहानियों में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब छिपे हैं। अमन के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। वो अगले ही दिन वृंदावन पहुंचा। वहां एक पुरानी मठ की चौखट पर बैठा एक बुजुर्ग पुजारी उसे दिखाई दिया। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उसने जीवन के सारे रहस्य समझ लिए हों। अमन ने कांपते हुए पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पुजारी ने मुस्कराते हुए कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो पहले कृष्ण की कहानी सुनो। पुजारी ने कहानी शुरू की। कृष्ण एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने हर परिस्थिति का सामना किया। कंस के अत्याचार से लेकर द्रौपदी की लज्जा तक उन्होंने हर चुनौती को स्वीकार किया। वे कभी भागे नहीं, कभी झुके नहीं। अमन की आंखों में एक सवाल तैरने लगा, क्या मैं भागता रहा हूं? अचानक अमन की आत्मा चिल्लाई, हां, मैं हर बार भागता रहा। जब भी असफलता आई, उसकी आंखें भर आईं, जैसे उसने पहली बार खुद को आईने में देखा हो। पुजारी आगे बोले, कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह दुनिया एक मंच है, यहां हर कोई अपना किरदार निभा रहा है। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसने हमेशा फल के बारे में सोचा, प्रक्रिया की सुंदरता को कभी नहीं समझा। एक बिजली सी कौंध गई अमन के मन में। मैंने अपनी हर असफलता इसलिए झेली क्योंकि मैंने केवल परिणाम की चिंता की, उस यात्रा की नहीं। पुजारी ने कहा, शिशुपाल ने कृष्ण का बार बार अपमान किया। 100 बार कृष्ण ने उसे माफ किया, लेकिन 101वीं बार नहीं। माफी और सहनशीलता का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। अमन का दिल धड़कने लगा। उसने कितनी बार दूसरों को बिना कारण सजा दी थी? अमन को याद आया जब उसने अपने एक प्रिय मित्र से रिश्ता सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण तोड़ दिया था। आज वही दोस्त उससे दूर हो चुका था। उसके आंसू छलक पड़े। पुजारी ने कहा, कृष्ण ने हर रिश्ते को अपनाया, चाहे राधा हो या सुदामा। उन्होंने हर किसी को अपने दिल में जगह दी। अमन को अपनी मां का चेहरा याद आया। उसने कितने ही बार उसकी चिंता को नजरअंदाज किया था। अमन का दिल भारी हो गया। उसने महसूस किया कि उसने रिश्तों की अहमियत कभी समझी ही नहीं। जब अर्जुन ने युद्ध से मना कर दिया, कृष्ण ने उससे कहा, अपने धर्म का पालन करो, हम सबका एक कर्तव्य है। पुजारी बोले। अमन का चेहरा गंभीर हो गया। क्या मैंने कभी अपने कर्तव्य को समझा? उसने खुद से पूछा। अमन को याद आया जब उसने अपने बिजनेस पार्टनर को धोखा दिया था, सिर्फ अधिक मुनाफा पाने के लिए। आज वह साथी उससे दूर हो चुका था। उसकी आत्मा कांप उठी। पुजारी ने आगे कहा, कृष्ण का सबसे बड़ा गुण था करुणा। उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की। अमन ने महसूस किया कि उसने कभी किसी की मदद नहीं की। उसकी आंखों में एक नई चमक आई। अमन ने अपने दिल में एक भारीपन महसूस किया। उसने केवल अपने फायदे के लिए काम किया था, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं की। पुजारी ने रुक्मिणी की कहानी सुनाई। रुक्मिणी ने कृष्ण को लिखा, मैं आपके बिना अधूरी हूं। अमन ने सोचा, क्या मैं भी अधूरा हूं? अमन को समझ आया कि जब उसने खुद पर विश्वास करना छोड़ा था,
तभी से उसकी असफलताएं शुरू हुईं। अमन ने सवाल किया, कृष्ण ने कैसे हर परिस्थिति का सामना किया? पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण ने हर परिस्थिति में प्रेम देखा। यही उनका रहस्य था। अमन ने उस रात एक सपना देखा। कृष्ण उसकी आंखों में देख रहे थे। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारे डर और संदेह का परिणाम है। खुद पर विश्वास करो, कृष्ण ने कहा। अमन की आंखें खुलीं और वह खुद को बदला हुआ महसूस कर रहा था। उसने ठान लिया कि अब वह भागेगा नहीं, लड़ेगा। अमन ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू कर दिया। उसने अपने बिजनेस को पूरी ईमानदारी से चलाया, अपने रिश्तों को संभाला और दूसरों की मदद की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह न केवल एक सफल व्यवसायी बना, बल्कि एक सच्चा इंसान भी। वह फिर से पुजारी के पास पहुंचा। अब मैं समझ गया हूं, पुजारी जी, अमन ने कहा। कृष्ण की सीख ही जीवन का असली सत्य है, पुजारी ने कहा। यही कृष्ण का मार्ग है, प्रेम, कर्म और आत्मविश्वास।